देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हिंसा हुई, जो कल सुबह हिंसा शुरू हुई, उसके बाद देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके को, इन घरों को आग के हवाले किया गया है। मैं चाहूंगा कैमरामैन अमित आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए अभी भी जो यहाँ पर जिस घर को आग लगाई गई है उससे धुआं उठते हुए साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक सामने ये देखिए जितनी भी यहाँ पर दुकानें थी उन दुकानों को भी यहाँ पर आग के हवाले किया गया है। किस तरीके से जो घर का दरवाजा है वो उखाड़ दिया गया और उसके बाद जो उपद्रवी थे वो घर के अंदर घुसे और घर के अंदर घुस के ये देखिए किस तरीके से जितना भी सामान घर के अंदर रखा हुआ था उन सभी को आग के हवाले यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर भी घर बने हुए थे। देखिए ठीक सामने मैं चाहूंगा कैमरामैन अमित आपको दिखाए, वहां पर बर्तन रखे हुए हैं। इसके अलावा अलमारी देखिए वहां पर खड़ी हुई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये घर था, लेकिन इस घर को अब आग के हवाले कर दिया गया और ये घर अब राख में तब्दील हो चुका है। सुबह तकरीबन 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर कर्फ्यू खोला जाता है मोरे के अंदर, लेकिन कल सुबह 9 बजे अचानक से, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अचानक से कुछ हिंसक तत्व यहाँ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इन घरों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। ये दुकानें थीं, ये देखिए इन दुकानों को भी यहाँ पर आग के हवाले किया गया है। जो सामान अंदर रखा हुआ था उस सामान को भी जला दिया गया और जब तक यहाँ फोर्स पहुंचती तब तक ये लोग आग लगा चुके थे। तब असम राइफल यहाँ पहुंची, असम राइफल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जो खबरें हमारे तक आ रही हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो उपद्रवी थे उन्होंने असम राइफल के ऊपर भी जमकर फायरिंग की। हालांकि उन्हें पीछे खदेड़ने में असम राइफल जो है कामयाब रही। ये देखिए ये दुकान है और इस दुकान को किस तरीके से जलाया गया है, ये भी देखिए दुकानें हैं, इन सभी दुकानों को यहाँ पर जलाकर राख कर दिया गया है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहना है कि दरअसल जिस वक्त ये हिंसा शुरू हुई उससे पहले इस बात की इत्तला मिली थी कि म्यांमार के बॉर्डर से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि जो अत्याधुनिक हथियार होते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, उनके साथ उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ की, इस मोरे इलाके के अंदर घुसपैठ की और उसके बाद सुबह 9 बजे अचानक से सबसे पहले आगजनी शुरू की गई। और जब असम राइफल ने इसका विरोध किया तो उसके बाद उन तमाम उपद्रवियों ने, और जो बताया जा रहा है कि असम म्यांमार की तरफ से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ आए थे, उन्होंने असम राइफल के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो कहा जा सकता है कि इस वारदात को जो अंजाम दिया, इस हिंसा को जो अंजाम दिया, उसके पीछे सबसे अहम रोल जो है वो म्यांमार से आए घुसपैठियों का था। ये देखिए कि व्हीकल है जिसको पूरे तरीके से जलाकर यहाँ पर राख कर दिया गया, उसको तोड़ा गया। ये देखिए ठीक सामने एक और मैं चाहूंगा कैमरामैन अमित बालियान तस्वीरें आपको दिखाए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जितने व्हीकल यहाँ पर खड़े हुए थे, टू व्हीलर्स, उनको भी यहाँ पर जलाया गया है। तो कहा जा सकता है कि जमकर यहाँ पर सुबह उत्पात मचाया गया। हालांकि 3 मई के बाद से ये कहा जा रहा है कि जो मोरे था वो पूरे तरीके से शांत था। ये जो इलाका है दरअसल कुकी डोमिनेटेड इलाका है और यहाँ पर शांति थी, लेकिन अचानक से कल सुबह यहाँ पर हिंसा शुरू हुई और हिंसा का नतीजा आप ये देखिए, इस पूरे इलाके को किस तरीके से यहाँ पर जलाया गया उपद्रवियों के द्वारा। मैं चाहूँगा कैमरामैन अमित आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए ये घर है और इस घर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी उत्पात मचाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घरों को आग लगाई गई और ये देखिए अंदर यहाँ पर एक ऑटो स्कूटर खड़ा हुआ था, इस ऑटो को भी यहाँ पर जलाकर राख कर दिया गया। घरों के अंदर जमकर बताया जा रहा है कि लूटपाट भी यहाँ पर की गई है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाया गया है। और बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है दरअसल जिस वक्त यहाँ पर उपद्रवी पहुंचे हैं तो बाकायदा यहाँ पर उपद्रवियों ने इस आगजनी को अंजाम देने के लिए जो बम होते हैं, देसी बम, पेट्रोल बम, उनका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया था। पेट्रोल बम यहाँ पर फेंके गए और जब यहाँ पर असम राइफल पहुंची उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने उल्टा पुलिस के ऊपर यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी, असम राइफल के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब असम राइफल की तरफ से दिया गया और उनको पीछे खदेड़ा गया। ये देखिए जो सामान है उसको यहाँ पर तोड़ा गया और ये देखिए उसके बाद यहाँ पर जमकर आगजनी की गई। इसके अलावा यहाँ पर लूटपाट की गई। तस्वीरों के हिसाब से जो लग रहा है दरअसल ये एक स्टेशनरी की शॉप थी और ये देखिए यहाँ पर अभी जो बच्चों के इस्तेमाल में आने वाली रबर होती है वो यहाँ पर रखी हुई है, शार्पनर यहाँ पर रखे हुए हैं, पेंसिल यहाँ पर रखी हुई है। तो यानी कि जो भी उनके हाथ में लगा, जो भी हिंसक तत्वों के हाथ में लगा, उन्होंने वो सब कुछ यहाँ पर जमकर लूटा, जमकर तोड़फोड़ की और इस इलाके के अंदर जमकर आगजनी की। जो पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ पर शांति चल रही थी, अचानक से उस शांति में एक कहा जा सकता है उसको भंग किया और उसके बाद यहाँ पर जमकर
उत्पात मचाया गया है। हालांकि अब तक का जो शक जा रहा है वो सीधे तौर पर म्यांमार बॉर्डर से जो एंटर किए घुसपैठिए थे, जिन्होंने प्रवेश किया गलत तरीके से, उनकी तरफ यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक और ये दुकान है, ये बर्तनों की दुकान है, और ये देखिए किस तरीके से इस दुकान में भी जमकर आगजनी यहाँ पर की गई है। और मैं चाहूँगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाई, ये देखिए ठीक सामने आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर ठीक सामने किस तरीके से यहाँ पर भी ये जो सामने ये दुकानें हैं और ये कुछ घर हैं यहाँ पर, इन घरों के अंदर भी यहाँ पर जमकर आगजनी की गई है। देखिए पूरा जो ये इलाका है, अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो इस इलाके को एक तरीके से कह सकते हैं कि राख के ढेर में तब्दील करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई। एक ये घर आप यहाँ पर, मैं चाहूँगा कैमरामैन अमित आपको दिखाएं, ये देखिए एक घर है, इस घर के ऊपर जमकर यहाँ पथराव किया गया। उसके बाद देखिए किस तरीके से घर के अंदर भी यहाँ पर आगजनी की गई है। और ये घर के अंदर की तस्वीरें, बेहद भयावह मंजर यहाँ पर इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। ये घर हुआ करता था किसी का, ये किचन हुआ करती थी, और यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई, जमकर यहाँ पर आगजनी की गई, यहाँ पर जमकर फायरिंग की गई। और ये देखिए अभी भी जो पुलिस ने कोशिश की होगी फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने की, उसका पानी भी यहाँ पर टपक रहा है 24 घंटे बाद भी। और ठीक सामने देखिए ये गेट है एक सामने, इस गेट को भी यहाँ पर जलाकर राख कर दिया गया है। तो इस घर में भी जमकर लूटपाट और यहाँ पर आगजनी की गई है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त का जो मंजर होगा वो कितना भयावह यहाँ पर रहा होगा। ये एंट्रेंस गेट था, और ये एंट्रेंस जो गेट है ये देखिए ये पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। ये देखिए ठीक जो एंट्रेंस गेट है ये राख में नीचे तब्दील हो चुका है। और जिस वक्त ये उत्पात मचाया जा रहा था उस वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम का सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल हिंसक तत्वों के द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा यहाँ पर किया गया। और ये पीछे का इलाका है, मैं चाहूँगा कैमरामैन तस्वीर आपको दिखाएं, ये देखिए एक ये ठीक सामने एक और इमारत है, इस इमारत में भी जमकर आगजनी की गई। ये एलोरा करके इमारत है, और इस इमारत के अंदर बताया जाता है कि यहाँ पर होटल चलता था, और उस होटल को भी जलाकर राख कर दिया गया है। और ठीक सामने एक और घर आपको दिखाई देगा, इस घर में भी जमकर उत्पात और आगजनी यहाँ पर की गई है। आपको चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई देंगे, और ये जो तबाही है ये दरअसल बताया जाता है कि हिंसक तत्वों के द्वारा अचानक से मचाई गई, अचानक से यहाँ पर जमकर आगजनी की गई, जमकर यहाँ पर लूटपाट की गई। ठीक सामने एक और घर आप देखिए किस तरीके से इस घर को भी यहाँ पर जलाया गया है। तो कहा जा सकता है कि महज 4 से 5 घंटे में सबसे पहले इस पूरे इलाके में आगजनी की गई। ठीक सामने की जो आप पीले रंग की जो इमारत देख रहे हैं, इस इमारत में भी आप देख सकते हैं जहाँ पर अब इस वक्त जो असम राइफल के जवान हैं वो हथियारों के साथ तैनात हैं, उस बिल्डिंग के अंदर भी आगजनी के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे सुबह 9 बजे आगजनी शुरू हुई और 12 बजे तक यहाँ पर जमकर आगजनी की गई। जब असम राइफल यहाँ पहुँचती है तो सबसे पहले जो कुकी समाज से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो असम राइफल को अंदर एंटर करने से रोकती हैं, और उसके बाद अचानक से बताया जा रहा है कि असम राइफल के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी जाती है, जिसका जवाब असम राइफल की तरफ से भी दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि बताया जा रहा है कि अभी भी जो म्यांमार से जिन्होंने प्रवेश किया घुसपैठियों ने, और जिन्होंने फायरिंग को अंजाम दिया इस पूरे इलाके के अंदर और आगजनी को अंजाम दिया, वो अभी भी बताया जाता है कि इसी इलाके के अंदर छिपे बैठे हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जो असम राइफल के जवान हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। क्या हुआ था ये बताइए आप। Actually, here we are living in peace, but when the condition is very serious in the center, so we have to start it because they make our life very bad. We live in a very bad way. That is why what they have done in there, we don't even do in here. Even 1% we don't do it. But since they let the commandos roam freely, and then even yesterday there was a firing from morning to till afternoon. Then in here there is one father and son. बिना कुछ भी गलती करके वो लोग कमांडो लोग एक कंपाउंड उसका घर में घुस के उसको मार के उठा के जेल में रखता है। किसको? यहाँ में हम लोग का एक बस्ती है, वहाँ उसका पापा और बेटा, अच्छा। उसका बीबी, यहाँ में बच्चा लोग भी। अच्छा। ये सब बिना गलती करके वो लोग आर्मी का घर में घुस के मारा है। Even that is not allowed in army rules, I think, if I'm not wrong. Then see how they did to us. That is why what we want is that here in More, we want that there should be peace only when the commando go out from here. Then sub school, papa's kolega, everything will be normal. The only thing that we want is that, and then we want a separate state from the government. Last 3 months से यहाँ पर शांति थी, अचानक से ऐसा कल क्या हुआ? नहीं, ये तो लास्ट मई से शुरू हुआ था। हाँ। और उसी शुरू होने से अभी तक तो कुछ शांति नहीं है। हम लोग के लिए तो आप लोग बाहर से दिखने में से तो शांति लग रहा होगा, लेकिन अंदर में तो शांति नहीं है, क्योंकि इधर कमांडो रहता है। हम बिना कुछ
करे बिना भी वो लोग आदमी को गोली चलाता है ना, अच्छा, इसीलिए हम लोग को चुपचाप नहीं रह सकता। ये किसने घरों पर आग लगाई, कौन थे ये लोग, कुछ पता चला? So which one? किन्होंने आग लगाई ये सब कुछ? ये सब आग लगाए वाला, there is a valid reason ओके, because that is done by us, everyone. That's belong from the same community. We did it because first we don't did it, and then the government, I mean the state right now in Manipur, they hide many things. अभी भी सब कुछ चुप करके वो लोग करते हैं. Then बाहर में देखने से तो लगता है कि मणिपुर में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग अभी अंदर में आ गया, आप लोग सब मालूम होगा. इवन अमित शाह जी आया, वो भी हम लोग को बोला 13 डेज है कि 14 डेज है कि 15 डेज शांति में रहने के लिए बोला. हम लोग शांति में रहा, हम लोग कोई अटैक नहीं किया एक दूसरे कम्युनिटी को. लेकिन आप लोग वो लोग ने अटैक करने के टाइम वो लोग क्या बोलेगा, नसीब हो के ऐसे होता है. हम लोग तो सिर्फ डिफेंस करता है, अटैक करने के लिए तो कभी नहीं जाता है. और हम लोग क्यों ये इधर क्यों ऐसे घर जलाता है, क्योंकि वो लोग उधर सीसीपुर कांगपोकपी की तरफ और इम्फाल की तरफ जो हमारा आदमी रहता है उस पे हमला किया था, इसीलिए तो सब गुस्सा होके ऐसा किया है. और लड़की के ऊपर भी ऐसा होता है ना. ओके, हम लोग तो वायरल वीडियो है उसको लेकर। हाँ, वो वो तो छोड़ो, उस छुपा हुआ बहुत कुछ है अंदर में भी, अभी तो वायरल नहीं हुआ ना. A massive protest was held in the Thaubal district of Manipur on Thursday, demanding central forces stop combing operations for further arrests in the case related to the video of 2 Kuki women being paraded naked on the streets. Hundreds of Meitei women gathered in front of Thaubal police headquarters to demand that the central forces cease their combing operation. Manipur police have already arrested at least 7 individuals, including a juvenile, in connection with the viral video case. They are arrested already, the 7 people, so we don't want any other person to be arrested. We don't want any other person to be arrested. We don't want any kind of combing operation happen over there. We don't want the extra forces comes over there. They're giving so much tension to us, so we don't want that. They have arrested the people, so it will be whatever the justice comes. It will be by the law. So we don't want any kind of trouble in the area. The women claimed that they have endured harassment at the hands of the central forces. We are giving a memorandum regarding that. We don't want any kind of central forces. We don't want any kind of state forces, extra state forces, and we don't want any kind of central forces. They are brutally beaten up our people who are protesting against the Kuki militants. So we don't want central forces. We don't trust them. Manipuri people banned the central forces. In a significant development, the mobile phone used to record the deplorable incident has been recovered by the investigating officials. The centre has filed an affidavit in the Supreme Court on Thursday, a day before crucial hearing in the Apex Court, informing that the investigation into the incident of women being paraded naked be handed over to the CBI. The centre also wants the trial of the case be shifted out of Manipur to any other state and for it to be concluded within 6 months. हम इस वक्त मणिपुर के मोहरे में मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ अभी भी हिंसा जारी है. चारों तरफ आपको यहाँ पर आगजनी के निशान साफ तौर पर दिखाई देंगे. जगह जगह आपको यहाँ पर जो असम राइफल्स हैं उसके जवानों की तैनाती भी साफ तौर पर दिखाई देगी. मैं चाहूंगा कैमरामैन अमित आपको तस्वीरें दिखाते रहें. ये देखिए किस तरीके से ये तमाम जितनी भी दुकानें थी सभी को जलाकर राख कर दिया गया. ये ट्रेड सेंटर है मोहरे का, मणिपुर का, और इसमें भी जमकर आगजनी की गई है. और ये मार्केट देखिए, इस पूरी मार्केट को यहाँ पर जलाया गया. ठीक सामने एक होटल है, उस होटल को भी आग के हवाले कर दिया गया. और जितना भी आपको यहाँ पर, चाहे वो घर हो, दुकान हो, होटल हो, जो भी आपको यहाँ पर इमारत दिखेगी, सभी इमारतों के अंदर जमकर आगजनी और लूटपाट यहाँ पर उपद्रवियों के द्वारा की गई है. ये दरअसल कुकी डोमिनेटेड इलाका है और कल यहाँ पर जमकर ना सिर्फ फायरिंग की गई बल्कि आगजनी भी की गई. मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें सामने की आपको दिखाए. ये देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर जो असम राइफल्स के जवान हैं वो यहाँ चारों तरफ आपको तैनात दिखाई देंगे. अभी भी रुक रुक कर फायरिंग की जो आवाज है वो इस इलाके से आ रही है. कुछ देर पहले खुद हमारे कैमरे पर ये फायरिंग की आवाज यहाँ पर कैद हुई है. और ठीक सामने ये देखिए, दोनों तरफ आप मेरे देखेंगे दाएं और बाएं
दोनों तरफ जहां भी आप देखेंगे आपको चारों तरफ यहाँ पर जले का निशान साफ तौर पर दिखाई देगा। सभी इमारतों को यहाँ पर आग के हवाले किया गया है। देखिए सड़कों के ऊपर सामान को यहाँ पर गिराकर आग लगाई गई है। जो लोग इस वक्त यहाँ रहे होंगे, सोचिए उस वक्त का दृश्य कैसा रहा होगा, तस्वीरें कैसी रही होंगी, कैसे उन्होंने अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे होंगे। ये ठीक सामने एक लॉज है, मेरे बाएं तरफ मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाएं। देखिए दाएं तरफ एक लॉज है, इस लॉज को भी आग के हवाले किया गया। जितने भी घर आप यहाँ पर देखेंगे सभी को, ठीक मेरे बाएं तरफ मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए ठीक मेरे बाएं तरफ भी इसी तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। साथ ही ये देखिए गाड़ी से उतर के हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों को। ये देखिए चारों तरफ जहां भी कैमरा जाएगा, जहां भी आप देखेंगे आपको चारों तरफ यहाँ पर तबाही के निशान, जले हुए मकान, जली हुई दुकानें साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देंगी। लगातार देखिए गश्त भी यहाँ पर की जा रही है असम राइफल्स के जवानों के द्वारा, रुक रुक कर, क्योंकि अभी भी यहाँ पर फायरिंग हो रही है और असम राइफल के जो जवान है मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात हैं इस पूरे इलाके के अंदर। कल सुबह से लगातार यहाँ पर जो हिंसा है वो भड़की हुई है, जो तनावपूर्ण यहाँ का माहौल पूरे तरीके से बना हुआ है। ये देखिए ठीक सामने किस तरीके से इस इलाके को भी, इन घरों को भी सभी को जलाकर यहाँ पर राख किया गया है। ये देखिए कुछ मशीनें यहाँ पर रखी हैं, जो सिलाई मशीन होती हैं वो भी आपको जली हुई दिखाई देंगी। अलमारियां यहाँ पर जली हुई दिखाई देंगी और चारों तरफ जहां भी आपकी यहाँ पर नजर घूमेगी, जहां भी हम कैमरा घुमाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ एक ही तस्वीर आपको देखेगी, वो भी वही जले हुए मकान, वही जली हुई दुकानें, वही जला हुआ सामान, सड़कों के ऊपर बिखेर कर सामान को जलाया गया, बाहर खींच कर लाया गया और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर तबाही और इसके अलावा यहाँ पर लूटपाट और आगजनी की गई है।